भर्तृहरि नाम के एक राजा थे, बड़े राजा थे, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, बड़ा नाम था। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उज्जैन के राजा हैं, पत्नी बहुत सुंदर, बहुत प्यार करते हैं भर्तृहरि। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में कोई साधु, कोई ब्राह्मण, उसने तपस्या की, और तपस्या की तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि भाई तुमने तपस्या की है, कुछ मांगो। तो पंडित जी ने भगवान से कहा, प्रभु हम तो आपके भक्त हैं, क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, ये फल ले लो, ये फल जो खाएगा तुम खा लो, तुम खाओगे सदा जवान रहोगे, सुंदर रहोगे और अमर हो जाओगे। पंडित जी को भगवान वरदान देकर चले गए, फल देकर। अब पंडित जी ने सोचा कि मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं तो भगवान से प्रेम करूं और भगवान का भक्त हूं, तो मुझे फल की क्या जरूरत, अमर क्यों होना है, मैं तो भगवान के धाम चलूं। पंडित जी को लगा कि हमारा जो राजा है भर्तृहरि, ये बड़े धर्मात्मा, यदि हमारा राजा अमर हो गया तो हमारा भारत सुरक्षित रहेगा, ये सदा जवान रहेगा राजा, सदा राष्ट्र की सेवा करेगा राजा। तो ब्राह्मण गए, महाराज की जय हो, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं महाराज। ब्राह्मण से अकेले में राजा मिले। हाँ पंडित जी। ब्राह्मण ने फल दिया, बोले भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे फल दिया कि ये फल जो खाएगा अमर हो जाएगा, सदा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं हो सकता। भर्तृहरि फल ले लिए, पंडित जी चले गए। पर भर्तृहरि को लगा कि यदि ये फल मैं खाता हूं तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं जवान रहूंगा, पर यदि मेरी पत्नी खाएगी ना तो पत्नी सदा जवान रहेगी, और वो जवान रही तो मैं खुश रहूंगा। पत्नी को बुलाया राजा ने, पत्नी को बुलाया, बड़ा प्यार किया, कहा तुम्हारे लिए फल लाए हैं, फल खाओ, तुम सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, झुर्रियां ना पड़ेंगी तुम्हारे चेहरे पर, खाओ। फल देकर राजा किसी काम, अचानक काम आया तो चले गए। अच्छा पत्नी ने फल रखा सामने। अच्छा पत्नी, राजा की पत्नी का चक्कर था सेनापति से, राजा की पत्नी का चक्कर था सेनापति से। तो जब मौका मिला तो रानी ने सेनापति को बुलाया, यहां सेनापति आए, बोले मैं तो तुमसे प्यार करती हूं, तुम फल खा लो, सदा तुम जवान रहना, तुम जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलेगा, तुम अमर रहो, क्योंकि प्यार मैं तुमसे करती हूं। सेनापति को दे दिया फल। रानी ने फल किसे दे दिया? सेनापति को। राजा का सेनापति है ये। सेनापति ने जब फल लिया तो सेनापति का चक्कर था राजा के दरबार में नाचने वाली नर्तकी से, जो नाचती थी वहां, नृत्य करती थी, बड़ी सुंदर थी। सेनापति का चक्कर उस नाचने वाली से था। जब वो सेनापति उस नाचने वाली को मिला तो कहा, देखो ये फल तुम खाओ, सदा जवान रहोगी, सदा सुंदर रहोगी, अमर हो जाओगी, तो हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। लो भैया, वो फल पहुंच गया नाचने वाली के पास। अच्छा, नाचने वाली ने सोचा कि मैं तो नाच रही हूं,
अमर होके करूंगी क्या, सदा नाचूंगी क्या? मरूं तो छुटकारा मिले नाचने वाचने से। मेरा राजा बहुत अच्छा है, बड़ा धर्मात्मा है। तो नाचने वाली ने सोचा कि मेरा राजा बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है। तो रानी वो नाचने वाली राजा के पास गई, महाराज ये फल ले लो आप, इस फल को जो खाएगा वो जवान रहेगा और अमर हो जाएगा, आप जैसा राजा अमर हो जाए। अब राजा चक्कर में पड़ गए कि मैंने पत्नी को दिया था, इसके पास कहां से आया। राजा ने फल लिया और उस नाचने वाली से पूछा, सच बताना ये फल तुझे किसने दिया? उसने बताया कि मेरा सेनापति वो मेरे पास आता जाता है, वो मुझे चाहता है, उसने दिया। सेनापति? सेनापति यहां, तुम्हें ये फल किसने दिया? सच बताना वरना मृत्यु दंड। डर के मारे बताया, रानी जी ने दिया, क्योंकि रानी जी हमसे मिलती जुलती रहती। और रानी को किसने दिया? राजा ने दिया। राजा को लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती। हमें यही तो लगता है कि लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको यही लगता है कि आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार आपको बहुत प्यार करते हैं, पर सच्चाई यह है कि आपको कोई भी प्यार नहीं करता। आपको कोई प्यार क्यों करेगा? लोग तो अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। स्वार्थ ना हो तो कोई आपके पास क्यों आए? राजा को वैराग्य हो गया कि मैंने जितना प्रेम अपनी पत्नी से किया, इतना प्रेम परमात्मा से किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। मैंने पत्नी से प्रेम किया और पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया, वो किसी और से प्रेम करती है। अच्छा, पत्नी जिससे प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है, वो किसी और से, ऐसे ही ये सिस्टम। सब अपने अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं और हम लोग इस गलत फहमी में रहने लग जाते हैं कि लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सब अपने अपने मतलब से प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए इस गलत फहमी में आप ना रहो। हमसे प्रेम करते हैं केवल भगवान। भगवान प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए भगवान ने हमें संसार को देखने के लिए आंखें दी। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें चलने के लिए पांव दिए। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि बोलने के लिए बढ़िया मधुर मधुर वाणी दी। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने हम लोगों को अपने वृंदावन बुला लिया। इतना प्रेम करते हैं भगवान हम लोगों से, और हम लोग उस भगवान को छोड़कर संसार के लोगों से प्रेम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, संसार के लोग आपसे प्रेम करते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? बताओ, बोलो मेरी मां, कौन आपसे प्रेम करता है? यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है, तो कहो फिर उनसे कि हमें एक आंख दिलवा दो। आंख की रोशनी कम हो गई, कोई दिला सकता है? हमारी आयु पूरी हो गई, हमें 2-4 साल की आयु दिलवा दो। कोई दिलवा सकता है? हाँ, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। सुनो, ये दुनिया के लोग तो आपके रिश्तेदार आपको 5,000 रुपया देते हैं ना, तो 5,000 दे करके मांग लेते हैं।
महीने 2 महीने साल 2 साल बाद मांगने लग जाएंगे, और मांगना भी ठीक है, आपको वापस करना भी चाहिए। लेकिन दुनिया के लोग कुछ देते हैं तो सदा बताते हैं हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया। लेकिन भगवान ने आपको आंखें दी, कान दिए, पांव दिए, आज तक भगवान ने नहीं कहा कि देख हमने तो जितना कुछ दिया है। हाँ या ना? भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप किसी और के प्रेम में उलझे हुए हैं। राजा रानी से बहुत प्यार करता है, पर रानी तो किसी और से प्यार करती है। भगवान आपसे प्यार करते हैं, आप किसी और से प्यार करते हैं। यहां ऐसे ही है, भगवान करते हैं प्यार किससे? आपसे। भगवान आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लेकिन आप किसी और से प्रेम करते हैं। और आप जिनसे प्रेम, आप जैसे आप पोता से प्यार करते हो, मेरा पोता, आप दादी को बड़ा प्यार है पोते से, लेकिन पोता छोरी किसी छोरी से प्यार करने लग गया। बोला हाँ, अब वो दादी से कहां प्यार है? दादी को प्यार है पोते से, राजा को प्यार था रानी से, रानी को प्यार था सेनापति से, सेनापति को प्यार था नर्तकी से, नर्तकी को प्यार नहीं था सेनापति से, सेनापति को प्यार नहीं था रानी से, रानी को प्यार नहीं था राजा से। ऐसे भगवान को प्यार है आपसे, आपको प्यार है पोते से, पोते को प्यार है किसी लड़की से। बोलो हाँ, उस लड़की को भी प्यार है किसी और से। क्यों जी, ये बात सही है? ये पूरी घटना आपकी है। आप कहते हैं मैं बेटे से बहुत प्यार करती हूं, करो। आप लोग करते हो अपने बच्चों से प्यार, पर बच्चे करते हैं किसी लड़की से प्यार, किसी लड़के से प्यार करते हो, भाग जाते हैं। तुम करते रह गए उनसे, वो करते किसी और से, फिर उनके साथ भी ऐसी होगा, वो भी जिनसे करेंगे वो किसी और से। यही सिलसिला चल रहा। अरे छोड़ो ये सिलसिला, आओ भगवान हमसे प्यार करते हैं, हम भी भगवान से प्यार करेंगे। छोड़ो ये चक्कर। क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं? हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे नहीं करता, सही है? बोलो हाँ। आप करती हो अपने पति से प्यार, पर पति से आप प्यार करती हो, और पति, कुछ लोग, कुछ पति पड़ोसन को ताक झांक करते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तुम मर जाओगी, 1-2 साल के भीतर, 1 साल के भीतर ही दूसरी ले आके खड़ा कर लेगा बगल में। बोलो हाँ। तुम्हें गलत फहमी थी कि हमारा पति हमसे बहुत प्यार करता था, बस तुम मरो तो दूसरी जिंदाबाद है। बोलो हाँ कि ना? सही है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं हो रहा संसार में? 60, 70 साल के लोग बुढ़ापे में ब्याह कर रहे हैं, बस तुम्हारे मरने की देर है। और पति भी मर जाए तो आजकल कुछ स्त्रियां दूसरा ब्याह कर लेती हैं। ऐसे ही साहब, सब अपने मतलब का प्यार था। तुम थे तो कमाने वाला था, तुम नहीं हो तो कोई तो चाहिए ना, दाल रोटी कौन खिलाएगा? संसार की जरूरतें भी तो हैं, सबका अपना अपना है स्वार्थ, अपना अपना मतलब है, लेकिन ये सारी दुनिया मतलबी है। मां उलझो ना, आपसे प्यार केवल कृष्ण करते हैं, प्यार केवल भगवान करते हैं। इसलिए एक भगवान के आश्रित रहो, एक भगवान के सिवा एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, एक भगवान। अब बहुत प्यार कर लिया, आपका प्यार कर करके पेट नहीं भरा मैया अभी तक? क्यों मैया, आपका पेट भरा कि नहीं प्यार कर करके? भर गया? अब करो भगवान से। मैया आपका पेट भरा? बेटा बेटी पोता पोती पति परिवार से, रिश्तेदारों से भर गया? नहीं भरा हो तो और कर लो प्यार, जितना करना जी भर के। और जब पूरा पेट भर जाए तो फिर भगवान से प्यार करना स्टार्ट करना। क्यों मैया,
अब कितने लोग भगवान से प्यार करेंगे? आपका पेट भर गया संसार से? हाँ या ना? पोता पोता तो करती हो, मेरा बेटा मेरा बेटा 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 बेटा। माता बेटी बेटी जपती रहती है सवेरे से, बेटी बेटी बेटी। मां अपनी बेटी से 90 मिनट बात करती है। मां अपनी बेटी से 90 मिनट बात करती है और बेटी मोबाइल रखने के पहले फोन रख, हाँ मां अभी थोड़ी देर से करती हूं, अभी बिजी हूं, अभी टाइम निकलेगा तो करूंगी। 90 मिनट बात करने के बाद भी अभी और करेगी। हाँ या ना? घंटों घंटे बात करने के बाद भी अभी 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 बिजी हूं मां, अभी करती हूं थोड़ी देर से। मां को लगता राम राम बेटी कितनी बिजी रहती है, बात भी नहीं कर पाती, जबकि 1 घंटा गचर चुकी है। 1 घंटा जो तुम प्रपंच करती हो, क्यों नहीं मन भगवान में लगाती हो? क्यों समय को बर्बाद? सब बेटा बेटियों का अपना चल रहा, सब खुश हैं, खुश रहें, पर आप अपना कल्याण ना बिगाड़ो मेरी मां। ये मानव चोला गया गया, फिर ना आएगा, ये मौका फिर ना मिलेगा। सोचो इस बार आप लोग वृंदावन आए, अब अगली बार कब आओ किसकी गारंटी है? बोलो। आए हो तो सुन लो कथा, कर लो भगवान से प्रेम, लगा लो लगन, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो फिर समय कभी लौट कर